प्रिय छात्रों नमस्कार। आपका ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 6 का भाग 2 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 6 इस तरह है। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने शेष नेक्स्ट पेज पे देखें। उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। इसका भाग 1 हल किया जा चुका है। इसमें कुल 3 भाग हैं, तो आज हम इसका दूसरा भाग हल करेंगे। तो इस तरह से हमें ये बिंदु दिए हैं। दूसरे भाग में इनकी सहायता से हमें ये बताना है कि यह चतुर्भुज किस प्रकार से है, यानी आयत है, वर्ग है या समचतुर्भुज है अथवा चतुर्भुज नहीं है। अगर है तो उसका कारण भी देना है। तो सबसे पहले इन बिंदुओं को जो निर्देशांक दिए गए हैं हम चतुर्भुज के एक शीर्ष पर दर्शा लेंगे और उन भुजाओं को ज्ञात करेंगे और विकर्ण भी ज्ञात करेंगे, तब स्पष्ट हो सकेगा कि ये चतुर्भुज किस प्रकार के हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 6 का दूसरा भाग हल करते हैं। यहाँ पर प्रश्न 6 का दूसरा भाग हमने मान लिया है दिए हुए बिंदु ए, बी, सी, डी के जो निर्देशांक हैं चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष हैं। तो यहाँ पर हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं और इन बिंदुओं को उसमें दर्शाते हैं। यहाँ पर हमने एक चतुर्भुज बना लिया है। अब इन जो निर्देशांक बिंदु हैं उनके नाम लिखते हैं। ए, बी, नाम रखते वक्त चक्रीय क्रम में आपको लिखना है, यानी ए के बाद सी नहीं लिखना है। ए के बाद क्रम होगा बी का, फिर सी और फिर डी, इस तरह क्रम में लिखना है। और इनके निर्देशांकों को लिखते हैं। -3, 5 है ए का निर्देशांक और बी का है 3, 1 और सी का है 0, और डी का है -1, -4। तो हम सबसे पहले चतुर्भुज की भुजा में ए बी ज्ञात करेंगे। तो हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके भुजा ए बी का मान निकालेंगे। दूरी सूत्र से आप जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है D बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर दूरी है ए बी, तो ए बी बराबर लिखेंगे √ यहाँ पर भुजा ए बी में बिंदु ए के निर्देशांक 3, 5 और बी के निर्देशांक हैं 3, 1। इसे हमने अलग पेज पर नोट कर लिया है। तो यहाँ पर हम इसे x1 की जगह पे लिखेंगे 3 -3 -x2 है 3 लिखेंगे का होल स्क्वायर प्लस y1 है 5 -y2 है 1। अब इसे सरल कर लेते हैं। समान चिन्ह जुड़ जाएंगे, -6 हो जाएगा 3, 3, 6 का होल स्क्वायर। 5 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 4 का वर्ग बराबर √6 का वर्ग हो जाएगा 36 और चिन्ह धनात्मक होगा। 4 का वर्ग हो जाएगा 16। अब यहाँ पर जोड़ते हैं 6, 6 12 के 2 और 3, 1 4 और 1 हासिल हो जाएगा 5। इसको आप लिख सकते हैं √52 को लिख सकते हैं 13 × 4। तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 √13, क्योंकि 13 का वर्गमूल दशमलव में निकलेगा, इसलिए इसे √13 लिख देते हैं मात्रक। BC बराबर √ यहाँ पर भुजा BC को देखेंगे। बिंदु B के निर्देशांक हैं 3, 1 और C के निर्देशांक हैं 0, 3। तो यहाँ पर हम इसे अलग लिख लेते हैं। यहाँ पर
बी और सी के निर्देशांक अलग नोट कर लिया गया है। आप चाहें तो चित्र से डायरेक्ट इसमें लिख सकते हैं। यहाँ पर समझाने के लिए ऐसा किया गया है। बी के निर्देशांक 3,1 हैं x1 y1 और सी के निर्देशांक 0,3 x2 y2। तो यहाँ पर सूत्र में रखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर है, तो x1 के स्थान पर लिखेंगे 3 और माइनस x2 0 का वर्ग प्लस y1 है 1 माइनस y2 है 3 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3 में से 0 जाएगा तो हो जाएगा 3 का वर्ग प्लस 1 में से 3 जाएगा तो चिन्ह बड़ी संख्या का लेंगे -2 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3 त्रिका 9 और 2 दूना 4, चिन्ह धनात्मक हो जाएगा प्लस 4 तो बराबर आया अंडर रूट 13। यह BC का मान आया अंडर रूट 13 मात्रक। अब निकालेंगे भुजा CD की दूरी। तो C के निर्देशांक हैं 0,3 और D के निर्देशांक हैं -1,4। तो इसे अलग नोट करके और C के निर्देशांक 0,3 x1 y1 और D के निर्देशांक हैं -1,4। तो यहाँ पर CD भुजा की दूरी हो जाएगी अंडर रूट x1 माइनस x2 तो हो जाएगा 0 माइनस और माइनस सूत्र का है तो ये हो जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 तो 3 y1 है माइनस सूत्र का है और एक माइनस ये तो हो जाएगा प्लस y2 के स्थान पे 4 लिखेंगे का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 1 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 3 और प्लस 4 हो जाएगा 7 और 7 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 49 बराबर अंडर रूट 49 प्लस 1 हो जाएगा 50 और 50 को हम लिख सकते हैं 25 गुणे 2, 25 दूना 50 और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और रूट 2 का नहीं निकल सकता तो ये 5 रूट 2 मात्रक भुजा CD का मान आया। अब भुजा DA ज्ञात करेंगे। यहाँ पर चित्र में DA तो यहाँ पर D के निर्देशांक है -1, -4 और A के निर्देशांक है -3, 5। तो DA भुजा की लंबाई लिखेंगे। यहाँ DA बराबर हो जाएगा अंडर रूट सूत्र यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर तो -1 माइनस सूत्र का तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 है -4 और माइनस सूत्र का 5 का होल स्क्वायर y1 4 y2 5 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3 और -1 विपरीत चिन्ह घट जाएंगे तो हो जाएगा 2 का वर्ग प्लस समान चिन्ह जुड़ जाएंगे 5 4 9 तो हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर आ जाएगा 2 दूना 4 और 9 9 81, चिन्ह धनात्मक हो जाएगा तो यहाँ पर 81 में 1 जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 85। तो 85 का खंड करने पर भी वर्गमूल नहीं निकलेगा इसलिए 85 को इस स्थिति में रहने देंगे। अंडर रूट 85 मात्रक भुजा DA की लंबाई आई। अब निकालेंगे विकर्ण AC। यहाँ चित्र में विकर्ण AC की लंबाई ज्ञात करना है तो A के निर्देशांक -3, 5 हैं और C के निर्देशांक हैं 0,3। इसे अलग नोट करके हम x1 y1 और x2 y2 की सहायता से हम इसे ज्ञात करेंगे। विकर्ण AC तो यहाँ पर A के निर्देशांक और C के निर्देशांक लिखे गए हैं तो AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे और x1 माइनस x2 तो यहाँ पर -3 और माइनस सूत्र का 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 तो 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा -3 में से 0 जाएगा तो -3 होगा का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 2 का वर्ग बराबर
अंडर रूट 3 त्रिका 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4, तो आया अंडर रूट 13 मात्रक भुजा AC की लंबाई। अब विकर्ण BD की लंबाई हम ज्ञात करेंगे। तो B के निर्देशांक हैं 3, 1 और D के निर्देशांक -1, 4। इसे भी अलग नोट करके और BD विकर्ण की लंबाई ज्ञात करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे विकर्ण AC और BD विकर्ण हैं, विकर्ण BD और AC भी विकर्ण है, इसे भी विकर्ण लिख देंगे। और यहाँ पर हो जाएगा सूत्र, आप दूरी वाला प्रयोग करेंगे, x1 - x2 अर्थात 3 - 1 का होल स्क्वायर, तो 3 और ये माइनस सूत्र का है, ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 अर्थात 1 माइनस सूत्र का माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3 1 4 का वर्ग प्लस 4 1 5 का वर्ग, तो हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 5 25। अब 16 और 25 को जोड़ना है, तो हो जाएगा अंडर रूट 6 5 11 के 1 2 1 3 और ये हो जाएगा 1 4 मात्रक। हमने सभी भुजाओं का मान ज्ञात कर लिया और विकर्ण का मान। अब यह स्पष्ट करेंगे कि यह चतुर्भुज किस तरह का है या चतुर्भुज नहीं है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ भुजा AB की लंबाई आई है बराबर 2√13 मात्रक और BC का मान आया है, BC बराबर आया है अंडर रूट 13 और AC का मान आया है अंडर रूट 13। तो यहाँ पर अंडर रूट 13 यदि इन दोनों को प्लस कर दिया जाए तो भुजा AB के बराबर आ जाता है, अर्थात AB बराबर हो जाएगा BC प्लस AC। यह तभी संभव है जब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हों। तो इस स्थिति में यह चतुर्भुज नहीं बन सकता, क्योंकि जब ये एक ही रेखा पर होंगे तो चतुर्भुज बनना असंभव है। तो यहाँ पर इसे लिख लेते हैं। यहाँ पर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर उस स्थिति में होता है जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हों। तो यहाँ पर 2√13 और AC का मान है √13 और BC का मान भी √13 है। तो दोनों भुजाओं का योग भुजा AB के बराबर है। इस तरह यह स्पष्ट हो गया कि बिंदु A, B और C ये क्या हैं, एक सरल रेखा में हैं, अतः दिए हुए बिंदु एक चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है, अर्थात ये किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं है या चतुर्भुज नहीं बन सकता। और यही फाइनली हमारा आंसर आ गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।